वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल द्वारा जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां 2 चल रही हैं। इसमें से कुछ लोगों के जो है टाइपिंग भी लगी है, साथ में जो है जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी लगा है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको जो है किस पर कितना कितना फोकस किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे दोनों भर्तियों में जो है आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती 5512 के नाम से चलती है, जो पद घटा दिए गए हैं। अब वर्तमान में जो है 5370 पद बचे हुए हैं। इसका रिजल्ट जारी किया गया है और लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो इसमें चयन सिर्फ आप जानिए लगभग 85,000 लोगों का लगभग बाहर लोग जाएंगे और बाकी 5,000 लोग जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी है, इसलिए आपको ये जानना है कि आपका सेफ जोन कितना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी जूनियर असिस्टेंट 3284 का पेपर आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है 1 फरवरी को लगा हुआ है। 1 फरवरी 2026 को जो है इसका पेपर लगा हुआ है। तो उसकी भी तैयारी किस प्रकार से आप करेंगे उसको हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जिनका पेपर 5512 वाली भर्ती में टाइपिंग भी लगी है, साथ में जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी लगा 3284 नाम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हों, अच्छे का तात्पर्य आप जानिए कि जितनी भी अभी परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग 15 का जो मार्क्स है उन सभी में बढ़ा है। डीवी के बाद लगभग 15-15 मार्क्स बढ़े हैं। यहाँ पे तो बुलाए गए हैं लगभग 16 गुना के आसपास, 16-17 गुना के आसपास जो है बुलाए गए हैं टाइपिंग के लिए। तो यहाँ मार्क्स आपके बढ़ने ही बढ़ने। थोड़ा सा इसमें शिथिलता इसलिए है क्योंकि आयोग ने सिर्फ 2 माह का ही समय दिया हुआ है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कितनी तारीख तक होगी। अगर ये 1.5 से 2 महीना तक डेट मिल जाएगी तो टाइपिंग बहुत लोग क्वालिफाई भी कर लेंगे, जिनके टाइपिंग की डेट अंत में पड़ेगी। लेकिन जिनके शुरुआती हैं उनको 2 महीने के आसपास ही सिर्फ समय मिला है, उससे भी कम समय मिला है। तो जिनके भी मैं बता रहा हूँ, जिनके भी लगभग 60 के आसपास मार्क्स हों, आसपास का मतलब 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा हों, वो लोग अपने टाइपिंग पे जो है विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है इनके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो लोग 60, जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं, वो लोग अपने टाइपिंग पे पूरा ध्यान दें, और जिनके मार्क्स कम हों वो लोग टाइपिंग थोड़ी सा कम करें। कम करने का तात्पर्य यह है कि टाइपिंग करें, टाइपिंग भी करें, साथ में रिटर्न भी तैयारी करें 3284 के लिए। अगर आप इसमें ज़्यादा समय दे देंगे तो यह भी हाथ से छूट सकता है, साथ में जो 3284 जो पेपर है वह भी आपके हाथ से छूट सकता है, क्योंकि उसकी भी डेट क्लियर है कि आपको पेपर 1 फरवरी को पेपर देना है। तो जिनके मार्क्स कम हो वो लोग टाइपिंग में कम समय दें, 2 से 3 घंटा आप लोग टाइपिंग करिए। बाकी अपना जो पढ़ाई वाला समय है 5 से 6 घंटा का जो समय है वह आप लिखित परीक्षा में समय दीजिए, जिससे 3284 में जो गलतियां हुई हैं, जो मार्क्स 5-6 नंबर मार्क्स कम हुए हैं, उसमें आप उसमें सुधार कर लीजिए। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा की। जिनका 60 से ऊपर मार्क्स हैं और 5512 वाली भर्ती में, वो लोग अपने 5 से 6 घंटा, अगर उनकी टाइपिंग कमजोर है तो 5 से 6 घंटा समय दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस घंटे को मैं आपको बताया हूँ कि इसको भी आप लोग 3 पार्ट में बांटिए, सुबह, दोपहर, शाम को भी बांट लीजिए। बाकी जिनकी टाइपिंग अच्छी है वो लोग अपना 2 घंटा 3 घंटा टाइपिंग दो, साथ में जो है 5 से 6 घंटा आप लोग जो है रिटन को दीजिए 3284 के लिए। इस प्रकार से अब बात करते हैं हम लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में प्राथमिकता आपको किस विषय को कितनी देनी उसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। हिंदी पिछले 5512 जो लोग बैठे होंगे वो लोग जानते हैं, काफी हल्का महसूस किए होंगे। हिंदी हमारी 30 में 30 ले आएंगे, 28 ले आएंगे। मैं बता रहा हूँ शायद ही कोई होगा जिसके मार्क्स 25 प्लस होंगे, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनके मार्क्स हिंदी में 25 प्लस होंगे।
क्योंकि आयोग बहुत ही डायनेमिक चेंज कर रहा है अपने प्रश्न पूछने के तरीके में, अपने स्तर में काफ़ी डायनेमिक चेंज किया हुआ है। प्रयास करिए कि 25 प्लस इस बार ज़रूर आए। यूपी जीके में आप जानते हैं कि स्टैटिक डेटा तो प्रश्न पूछ ही रहा है, साथ में जो है देखिए यहाँ पर यूपी जीके की जो स्टैटिक डेटा पूछा जा रहा, साथ में इसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं प्लस उत्तर प्रदेश की नीतियां, और इसके बाद जो है आपका जितने भी 75 जिले हैं, सभी जिले की जो ऑफिशियल साइट है वहां से डाटा पूछा जा रहा है, और ये इन सब मिलाकर जो लगभग 7 से 8 प्रश्न आएगा आपके पेपर में, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसलिए जो है यूपी स्पेशल को पहली प्राथमिकता आपको हिंदी की देनी है, दूसरी प्राथमिकता आपको यूपी जीके पे देनी है, तीसरी जो प्राथमिकता आपको कंप्यूटर पे देनी है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब से प्रश्न नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है ओएसआई लेयर है, डीप लर्निंग है, एआई है, सब जो स्टैंडर्ड जो जो अपर लेवल की चीजें हैं वो आयोग पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स कंप्यूटर में लोग ला पा रहे हैं, और यही कारण है कि जो 4-5 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं वह यहीं पे हो रहे हैं। सबसे अधिक जो घनत्व तो है लोगों का नंबर जो 5512 में लोग पाए हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो 55 के आसपास ही सबसे ज्यादा गहनता है, इसी के आसपास। और इसी में से जो 5-6 मार्क्स जिनके कम हो रहे हैं, यही पेपर में जो है दिक्कत हुई है। अब वह आप कंप्यूटर में भी अच्छे कर सकते थे, वह आप हिंदी में भी अच्छे कर सकते थे, वह आप यूपी जीके में भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है पहली प्राथमिकता हिंदी की, दूसरी प्राथमिकता आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, तीसरी प्राथमिकता आप रखेंगे कंप्यूटर की। सबसे पहले आप इन तीनों विषय को पढ़ेंगे, इसके बाद जब समय बचेगा तो फिर आप रीजनिंग को फोकस करिएगा। रीजनिंग में भी 6-7 चैप्टर हैं जहाँ से आपके जो है सारे पूरा पेपर ही बना दिया जाता है। तो चौथी जो प्राथमिकता आपकी होगी वह आपकी रीजनिंग की होगी, और अंत में आप जो है जीएस को हाथ लगाइएगा। कुछ लोग होते हैं जीएस पढ़ना शुरू करेंगे, पूरा किताब पढ़ डालेंगे, तो भी आपके इतिहास तीनों इतिहास पढ़ डालोगे तो आपके 2 से 3 मार्क्स के ही पेपर में पूछे जाने हैं। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, और यही है स्मार्ट स्ट्रेटजी। उतना आप हिंदी में पढ़ डालेंगे तो आपको 25 प्लस मार्क्स हिंदी में ही ले आएंगे, उतना आप यूपी जीके पढ़ डालेंगे तो भी आपके 13-14 मार्क्स आ जाएंगे, जिस प्रकार से पेपर आयोग टफ बना रहा है। कंप्यूटर पढ़ डालेंगे तो भी ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन जीएस को थोड़ा थोड़ा आपको लेकर चलते रहना है, सिर्फ कि अगर क्योंकि बहुत टफ पूछेगा तो भी 8 से 10 मार्क्स आएंगे, अगर नॉर्मल पूछेगा तो भी आप 8 से 10 मार्क्स ले आएंगे। इसलिए जीएस को सबसे कम प्राथमिकता आपको देनी है। पढ़ना कैसे उसको हम लोग बात करेंगे। पढ़ना आपको है, एक दिन आपको थ्योरी पढ़नी है, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज हम संज्ञा पढ़े तो अगले दिन उसकी क्विज या टेस्ट हमें देना है, इस प्रकार से आपको पढ़ना। आप यकीन मानिए कि हिंदी में लगभग 20 चैप्टर मानते हैं पढ़ना है, तो आप जानिए एक दिन थ्योरी अगले दिन उसका एमसीक्यू, तो आप जानिए कि 40 दिन में आप देखेंगे पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग के मुश्किल से 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या 15 चैप्टर मान लीजिए, उसको भी आप देखिए, एक दिन थ्योरी अगले दिन प्रैक्टिस, आप जानिए कि 30 दिन में आपकी पूरी जो है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यूपी जीके के मान लीजिए 20 चैप्टर होंगे, तो टोटल मान लीजिए आप 40 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर इस प्रक्रिया से आप पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपके हर विषय में हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जो लोग टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहते हैं वो इस प्रकार से टाइम टेबल बना सकते हैं। हिंदी को एक बड़ी सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स सबसे अधिक मार्क्स महत्ता आपके लिए है पेपर के लिए, तो आप 2 घंटे का समय डेली दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी जीके के लिए आप 1.5 घंटा का समय दीजिए। कंप्यूटर जिनके लिए नया हो वो अपना 1.5 घंटे का समय दे सकते हैं। और इसके अलावा आप रीजनिंग में 1 घंटा जैसे कैलेंडर पढ़िए, फिर अगले दिन आप कैलेंडर के एमसीक्यू कर लीजिए, इस प्रकार से करिए। और सामान्य अध्ययन एक बड़ा टॉपिक है और 5-6 विषय आपको पढ़नी होती है, इसलिए आप 2 घंटा दिन समय दे सकते हैं। तो जो लोग पूरी तरह जिनका कोई अन्य पेपर नहीं है वो लोग अपने 8 से 9 घंटा, अब जो पेपर के दिन तारीख पता चल गई है और उसके लिए जो आप पूरी तरह लग जाइए। तो 8 से 9 घंटा आप डेली पढ़िए, या यकीन मानिए इस प्लान से आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और सप्ताह में जो है एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना जरूरी है। जिस फुल लेंथ टेस्ट आप जानिए 5 सेक्शन में पूरा फुल लेंथ टेस्ट बटा हुआ है, जिस सेक्शन में आपके मार्क्स कम है उस सेक्शन का जो है सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना। मान लीजिए आपके 30 में से आपके 20 मार्क्स आए हिंदी में, तो आप जानिए 10 मार्क्स अभी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हिंदी के आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। फिर उस सेक्शनल टेस्ट में जिस टॉपिक से आपको दिक्कत हो
मान लीजिए आपको समाज से दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक के अधिक से अधिक एमसीक्यू कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, क्विज आप अटेम्प्ट करिए, आप यकीन मानिए मार्क्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि जिस प्रकार से आयोग टॉप पेपर बना रहा है और 2025 का सभी पेपर में देखा जा रहा है, जो स्तर आयोग पूछा जा रहा है उस अनुसार आपका टारगेट होना चाहिए। 75 से अधिक मार्क्स आप लाने का टारगेट जरूर रखिए, क्योंकि टारगेट अगर लंबा रहेगा तभी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और इस प्रकार से 5512 की अपेक्षा 3284 भर्ती जो है काफ़ी छोटी है, इसलिए 75 प्लस मार्क्स आप रखे रहेंगे तभी आप जो है यहाँ पर मार्क्स ला पाएंगे। तो इसलिए जो है इसे आप अपना सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और पूरा प्रयास करिए कि 3284 में या 5512 नाम से जो भर्ती चल रही है उसमें आप एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ मेंस 2023 का जीएस टेस्ट सीरीज बैच हमारा शुरू किया गया है। यह जो बैच आपको है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। यह जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको 100% रियल एग्जाम जैसी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। एग्जैक्ट सिलेबस लेटन पैटर्न के अनुसार जो अपडेटेड आपको दी जाएगी। टोटल टेस्ट सीरीज आपके 10 टेस्ट आपको दिया जाएगा जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है इसकी जो फीस है वह 600 रुपये 625 रुपये जो इसकी फीस है। यह मिलेगी कहाँ पर? तो यह गूगल प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यह आप आरओ 2023 मेन सेक्शन में जाएंगे, आप इसे जो है परचेज करेंगे। परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।